नमस्कार दोस्तों, हमारे साइंस एंड मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आज हम हमारी रेट मेन परीक्षा के लिए पहली क्लास शुरू कर रहे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 6 के चैप्टर 1 भोजन कहाँ से आता है से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। दे देखिए दोस्तों, आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे भोजन, यानी ये कहाँ से आता है। आप सभी को पता है कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ये कहने का मतलब यानी सभी जीव भोजन के ऊपर निर्भर होते हैं, यानी भोजन सभी के लिए ज़रूरी है। और भोजन के लिए हम सबको किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हम प्राप्त करते हैं। जैसे हम हमें भोजन जो है मुख्यतः दो घटकों से प्राप्त होता है, यानी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हमें भोजन पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। पौधों से हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे अन्न, सब्जी, फल आदि प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जो पौधों से हमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। उसी प्रकार जंतुओं से भी हमें भोजन प्राप्त होता है। दूध, मांस, अंडा एवं बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ पादप जो ऐसे होते हैं जिनकी किसी पादप की जड़, किसी पादप के तने एवं किसी पादप की पत्तियां से हमें भी खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे कई पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ों से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। कई पादप ऐसे हैं जिनके तनों से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे आलू। पत्तियों से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे मेथी, पालक। तो यानी हमारे सब्जी के रूप में, फल के रूप में, अन्न के रूप में और कई रूपों में हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण हमारे पास एक सीताफल होता है, यानी जिसे काशी फल भी कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्टी से डुबोकर तल में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। यानी सीताफल जो होता है उसके फूलों को चावल की पिट्टी में उसको डुबोया जाता है, डुबोकर उसको तला जाता है, तलकर उसका पकौड़ी बनाई जाती है और पकौड़ी बनाकर उसे खाया जाता है। इसी प्रकार सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। यानी सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। तेल को हम बहुत सारे कामों में लेते हैं। इसी प्रकार सरसों की जो पत्तियां होती हैं उसे हम खाद्य पदार्थ यानी कि साग के रूप में साग बनाने में काम में लेते हैं। इसी प्रकार जीवों को जो है यानी प्राणियों को भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं जंतुओं का भोजन ग्रहण करने के आधार पर तीन वर्गीकरण किया गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यानी कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो तीन आधार पर किया गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने पास आता है शाकाहारी। सबसे पहले हमारे जीव आते हैं शाकाहारी पादप। शाकाहारी कौन होते हैं? पादप या पादप उत्पाद को जो खाने वाले जंतु हैं उनको कहते हैं शाकाहारी। यानी जो पादप को ही सीधा यानी पादप को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूप से अगर खाने के रूप में काम में लेते हैं तो ऐसे जंतुओं को कहते हैं शाकाहारी। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, तोता। इसी प्रकार ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, यानी ऐसे जंतु जो अपना भोजन
दूसरे जंतु से यानी किसी जंतु को खाकर अपना भोजन बनाते हैं तो ऐसे जंतुओं को कहते हैं मांसाहारी, जैसे शेर, चीता, बाघ और भी जंतु हैं। इसी प्रकार सर्वाहारी, ऐसे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को ही खाते हैं, यानी कि ऐसे जी जंतु या ऐसे प्राणी जो जंतुओं को भी खाते हैं और पादप को भी खाते हैं, यानी भोजन के रूप में पादप से भी ग्रहण करते हैं और जंतु, ये प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रूप से हो सकते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कौवा और मानव। तो यानी अपने को भोजन ग्रहण करने का आधार पर जो है जंतु तीन प्रकार के हुए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जो पादप हैं उनके बारे में हमने पता किया। शाकाहारी जो पादप हैं हमने पता किया, अभी देखें शाकाहारी पादप से हमने पता किया कि पादप और पादप उत्पाद को खाने वाले जंतु को शाकाहारी पादप कहते हैं। इसी प्रकार जो जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी, दूसरे जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी हैं। और ऐसे ही जो पादप और जंतुओं को दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी हैं। इसी प्रकार ये हमारे तीन प्रकार हुए। अब हम इस पाठ से संबंधित हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो बताते हैं आपको। जैसे मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया भोजन है। मधुमक्खी, आप सभी को तो मधुमक्खी फूलों से क्या इकट्ठा करती है, तो दूध, मकरंद, दही और फल। तो इसका उत्तर होगा मकरंद, यानी बी नंबर इसका उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस पौधे के फल को बीजों सहित आहार के रूप में काम में लेते हैं? बैंगन के बीज और फल दोनों काम में आते हैं। करेले के बीज और फल काम में लेते हैं। टमाटर के भी बीज होते हैं, यानी इसका उत्तर होगा सभी। इसी प्रकार सर्वाहारी जंतु हैं गाय, भैंस, हाथी और बंदर। गाय केवल पादप उत्पाद खाती है या पादप को खाती है, तो ये सर्वाहारी नहीं है। कौवा पादप उत्पाद को भी खाता है और मांस को भी खाता है, इसका मतलब और सर्वाहारी में आ जाता है कौवा। हाथी पादप उत्पाद खाता है, बंदर भी पादप उत्पाद खाता है। चौथा क्वेश्चन, आलू के भोजन का मुख्य भोजन के रूप में उपयोगी भाग, यानी आलू जो हम खाते हैं वो कौन सा पादप का कौन सा भाग है? जैसे अब बात करें तो बीज नहीं है, पत्तियां नहीं है, जड़ नहीं है, इसका उत्तर है तना। तो इस प्रकार हम और भी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिलहरी है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या सभी? तो गिलहरी जो है हमारे ना सर्वाहारी नहीं है, मांसाहारी भी नहीं है, तो ये है हमारी शाकाहारी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, पनीर किसका उत्पाद है? तो पनीर दही का नहीं है, दही का उत्पाद सभी जानते हैं। घी का उत्पाद भी नहीं है। दूध छाछ यानी छाछ का भी नहीं है, और ये हमारे पास दूध का उत्पाद है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य स्रोत है मिट्टी, पेड़, जंतु और पेड़ व जंतु, तो हमें पहले ही बता दिया गया है कि भोजन जो है, भोजन के लिए जो प्राणी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पेड़ यानी पौधों एवं जंतु पर निर्भर होता है, यानी तो पेड़ एवं जंतु जो है भोजन का मुख्य घटक माना जाएगा। पौधे के कौन से भाग को सामान्यतः भोजन के रूप में काम में लेते हैं? अभी आज ये भी हमने बात की। तो पौधे के जड़ को भी हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं, तने को भी हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं, फल को भी हमें भोजन के रूप में काम लेते हैं। इसका मतलब है कि हम भोजन को किस रूप में काम लेते हैं? सभी, जड़ के रूप में भी, तना के रूप में भी और फल के रूप में भी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास कैसी लगी? हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। अगर आप हम इस प्रकार हमारा हौसला बुलंद करोगे तो हमारी जो आगे की क्लास हैं इससे भी अच्छी बनेगी और एक से बढ़कर एक क्लास रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए,
हमारी क्लासेज जो हैं कक्षा 10 तक होगी, मतलब 10 तक सभी बुक, मतलब सभी साइंस बुक की, मतलब साइंस की सभी बुक की होगी। उसके अलावा उसके बाद हम रीट के सिलेबस अनुसार हम और आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।